वन सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस शॉर्ट में हम क्या करने वाले हैं, देख रहे होंगे आप, दो टॉपिक्स हैं। एक आपका रेस्पिरेशन है, एक आपका सेल के बारे में। तो हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। पहले हम सेल का पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हम रेस्पिरेशन का देखेंगे, ठीक है। तो सेल सबसे पहली चीज़ क्या होता है, सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, जो कि आपका मिला के पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो या तो आपके यूनिसेलर हो सकते हैं, जो एक सेल से बने हो, या आपके मल्टीसेलर हो सकते हैं। दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोट, एक होता है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या होता है, जो कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होती, इसमें आपका बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आता है। वैसे यूकैरियोटिक में अगर आप देखेंगे तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स हो गए। अब इसके बाद आप प्लांट सेल, एनिमल सेल की बात करें तो हमें है, एनिमल सेल में क्या होता है कि सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में होती है। इनका शेप फिक्स्ड होता है, लेकिन एनिमल सेल का जो है शेप जो है वो इरेगुलर राउंडेड है। वैक्यूल की बात करेंगे तो इसमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, और वहीं एनिमल सेल में छोटा होता है। क्लोरोप्लास्ट का देखेंगे तो आपको प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। सेंट्रोसोम आपका यूजुअली प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम प्लांट सेल में रेयर होता है और एनिमल सेल में मैनी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स, जैसे कि आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अगर बात करें ना यहाँ पे, तो न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं कि कंट्रोल सेंटर है सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस है। राइबोसोम आपका वो है जहाँ पे प्रोटीन बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका एक रफ ईआर होता है, एक स्मूथ होता है। रफ वाला जो है वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, प्रोटीन बनाता है। स्मूथ वाला जो है लिपिड सिंथेसिस में और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। गोल्जी अपैरेटस जो है मॉडिफाई करते हैं, पैकेज करते हैं, प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। लाइसोसोम जो होता है सुसाइडल बैग होता है। वैक्यूल्स जो है वाटर, फूड, वेस्ट, इन सबको आपका स्टोर करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल होता है इसके अंदर। सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो सेलेक्टिव कंट्रोल की कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा, कौन सा बाहर। और साइटोप्लाज्म तो आपका जेली लाइक होता है और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस की साइट भी है। अब फन फैक्ट्स की बात करें तो एनिमल मतलब ह्यूमन बॉडी में ना 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। नर्व सेल जो है उसमें आपका 1 मीटर से भी ज़्यादा वो लंबा हो सकता है। एग सेल इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। अब सेल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लाइफ के जो प्रोसेसेस होते हैं वो सब सेल में होते हैं। सेल ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, बेसिस हैं हेरिडिटी इवोल्यूशन का, और अगर डैमेज हुआ सेल को तो उससे आपको बीमारी हो सकती है। अब आते हैं रेस्पिरेशन पे। तो रेस्पिरेशन क्या होता है कि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें कि आपका जो खाना है, दैट इज़ फूड जो है, वो आपका टूटता है सेल में और उससे हमें एनर्जी मिलती है, जो आपका एटीपी के फॉर्म में होती है। टाइप्स की बात करेंगे तो एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक क्या होता है, जो आपका साइटोप्लाज्म में हो, ऑक्सीजन के साथ हो, ठीक है। और एनारोबिक होता है जो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। इसमें देखो कितनी सारी एनर्जी मिल रही है, इसमें कितनी कम मिल रही है। एंड प्रोडक्ट यहाँ पे CO2 H2O है, यहाँ पे एंड प्रोडक्ट जो है लैक्टिक एसिड है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ह्यूमंस, प्लांट्स, और यहाँ पे देखो ईस्ट वगैरह, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, ये पूरा प्रोसेस हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर ये शॉर्ट अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।